नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने देख रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर रखा है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब दो पेरेंट्स मिनिमम इन्वॉल्व होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जरूरी है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि जरूरी नहीं है कि बोथ द पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जाके क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्या है डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं रहते। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आपकी चीज नहीं है, वो हायर क्लासेस की चीज है। ठीक है, सो फ्लावर, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दूं, फ्लावर का काम क्या है? मेन जो फंक्शन है उसका, मेन जो पर्पस है फ्लावर का, वो क्या है? टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, नए प्लांट्स। पहले क्या क्या फॉर्म करना? पहले फ्रूट फॉर्म करना, फ्रूट में सीड्स होंगे, फिर जाके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली फंक्शन उसका क्या है? उसका मेन फंक्शन ये है कि नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, मेन जो मोटो है पूरे हमारे यूनिवर्सल लॉज जो है, ठीक है, वो क्या है? फ्लावर के प्रति क्या है कि नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। उसका माला बनाने से कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को उपहार देने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आगे से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि फूलों को ना तोड़ा करें। ठीक है, जो गिरे हुए फूल है उसका आपको यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन फ्लावर्स ना तोड़े तो बेहतर होगा। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था, फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। फ्लावर बियरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। ठीक है, वैसे प्लांट्स, ठीक है, वैसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, जिन्हें फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं, फूल आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर द these are the most abundant group of plants on the earth। और ये क्या है? सबसे ज्यादा होने वाले प्लांट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्थ पर कोई है तो क्या है? कौन से? फ्लावरिंग प्लांट्स है, अब तक के रिसर्च के बेसिस पे। आगे का रिसर्च पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अब तक के रिसर्च के बेसिस पे क्या है? एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। ओके, चलिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। ठीक है, फ्लावर पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैलिक्स, ठीक है, सेपल के ग्रुप को बोलते हैं। कोरोला, पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं। देन एंड्रोसियम, स्टेमन, और गायनोसियम, पिस्टिल के ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं, हाँ कैलिक्स बोलते हैं। पेटल के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम बोलते हैं, और इस तरीके से पिस्टिल के ग्रुप को गायनोसियम बोलते हैं। ओके, कैलिक्स एंड कोरोला आर द सपोर्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दीज आर नॉट द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर में भी चार तरीके के हैं। ठीक है, तो एंड्रोसियम और गायनोसियम मेनली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। कैलिक्स, कोरोला या फिर सेपल और पेटल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इसके बाद वाले वीडियो में एक फ्लावर का भी हम डायग्राम करके कर लेंगे। ओके, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, वरना मैं इसी में कर लेता। चलो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में कर लेंगे। कैलिक्स, कोरोला आर द सपोर्टिव पार्ट्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ठीक है, मैंने ये बात कहा, डायरेक्टली इन द रिप्रोडक्शन, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये एसेसरी पार्ट्स कहलाते हैं, हेल्पफुल हेल्पिंग नेचर के हैं, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सेपल्स, कैलिक्स आर द ग्रीन प्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, जो सेपल्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके मैं बनाया हूँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर, और ये हमारा फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, ये हमारा क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया। देन ये हमारा क्या हो गया? स्टाइल, और ये हमारा हो गया ओवरी। ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारा ओवरी, और इसमें रहेंगे क्या? ओव्यूल्स। ओके, चलो फ्लावर पार्ट्स हम बना ले। ठीक है, तो थैलस का पार्ट है ये हमारा क्या है? थैलस का पार्ट है, ये हमारा थैलस का पार्ट है। थैलस के ऊपर क्या आएगा? ये हमने क्या बनाया? थैलस बनाया। थैलस के ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले ग्रीन पार्ट्स आएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा क्या आ गया? ग्रीन पार्ट्स आ गए। ओके, ये हमारा क्या आ गया? ग्रीन पार्ट्स आ गए। अच्छा, ग्रीन को मैं ग्रीन से बनाऊं तो बेहतर होता है।
ये हमारे क्या आ गए, ग्रीन पार्ट्स आ गए। ठीक है, इनका काम क्या रहता है, जब बर्ड स्टेज में हमारा फ्लावर रहता है, ठीक है, जब बर्ड स्टेज में हमारा फ्लावर रहता है तब बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, these are the protective green protective parts, sepals are the green protective parts and petals corolla are the colorful attractive parts। ठीक है, इसके ऊपर कौन आएंगे, इसके ऊपर इस तरीके से कलरफुल पार्ट्स आएंगे, इस तरीके से इस पे कलरफुल पार्ट्स आएंगे। ये लीजिए कलरफुल पार्ट्स हो गए, ये क्या हो गए, कलरफुल पार्ट्स हो गए। ओके, दीज आर, इसका मेन फंक्शन क्या है, पेटल्स का या फिर कोरोला का मेन फंक्शन क्या है, कोरोला का मेन फंक्शन है किसी इंसेक्ट को, किसी बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए, फ्लावर्स व्हिच कंटेन बोथ स्टेमेंस एज वेल एज पिस्टल्स, जो स्टेमन और पिस्टल दोनों रखेंगे, जिनके पास वैसे फ्लावर जिनके पास स्टेमन और पिस्टल दोनों आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया, मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। फ्लावर्स व्हिच bear either only pistil or only stamen, या तो पिस्टिल होगा या फिर सिर्फ स्टेमन होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, तो वैसे क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वैसे फ्लावर जिनमें या तो क्या होगा, स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। ठीक है, या तो स्टेमन होंगे या फिर पिस्टिल होंगे। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो दोनों में से अगर कोई एक है तो यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम और क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल को हम क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्यों, क्योंकि इसमें या तो एक, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर में जिसमें चारों पार्ट्स होंगे, ये जो हमने 4 पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, ये 4 पार्ट जो मैंने लिखे हैं, कंप्लीट फ्लावर में अगर 4 पार्ट 4 के 4 हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट फ्लावर होगा। इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें से कोई एक कम हो, ठीक है, इन चारों में से कोई एक अगर कम हो गया तो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो सेपल एंड पेटल्स तो सब में होंगे, ठीक है, या तो एंड्रोसियम हटेगा या फिर गायनोसियम हटेगा, स्टेमन हटेगा या फिर पिस्टिल हटेगा। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, सेक्सुअल फ्लावर और सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल क्या क्या है, कॉर्न, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर etc. बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पार्ट्स होगा यहाँ पे, फ्लावर, हाँ फ्लावर भी होगा, फ्लावर पार्ट भी होगा। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट, मतलब कि एक ही फ्लावर में क्या हो सकता है, मेल पार्ट कंटेनिंग फ्लावर भी हो सकता है, वो भी यूनिसेक्सुअल है, और फीमेल कंटेनिंग फ्लावर भी हो सकता है, वो भी यूनिसेक्सुअल है। तो दोनों क्या हो सकते हैं, एक प्लांट में रह सकते हैं, एक प्लांट में नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर चाइना रोज आप लेते हैं तो वो क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें दोनों है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। दूसरे एग्जांपल अगर हम पपाया ले रहे हैं, वाटरमेलन ले रहे हैं, तो वो कैसे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो एक फ्लावर में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुकुम्बर इस तरीके से अगर हम ले रहे हैं या फिर वाटरमेलन ले रहे हैं, इसकी लतें होती है, क्रीपर्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्रीपर्स होते हैं। तो एक फ्लावर हमने कहाँ लगाया, ये हमारा रूट का पार्ट है, ये फ्लावर हमने लगाया यहाँ पे। ओके, दूसरा फ्लावर हमने लगाया यहाँ पे, तीसरा फ्लावर हमने लगाया यहाँ पे। तो जो फ्लावर फर्स्ट है वो कैसा है, इसके पास क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट है या फिर स्टेमन है। दूसरा हमारा सेकंड फ्लावर जो हमारे पास है उसके पास क्या हो सकता है, फीमेल पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक ही फ्लावर पे क्या हो सकते हैं, एक ही फ्लावर पे क्या हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये हमारा क्या है, स्टेमन है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये हमारा क्या है, एक स्टेमन है। ओके, मुझे लग रहा है इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। स्टेमन के पास क्या होगा, एक स्टेमन के पास क्या होगा, एक स्टेमन के पास क्या होगा, एंथर होगा और फिलामेंट होगा। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल गैमेट। एंथर के पास क्या होता है, एंथर बायलोब होता है। एंथर कैसा होता है, इस तरीके से बायलोब होता है, बीच में लोब होते हैं, तो बायलोब हो गया, ऊपर वाला एक लोब हो गया और नीचे वाला दूसरा लोब हो गया। तो एंथर बायलोब होता है, उसमें क्या बनता है, उसमें होता क्या है, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। पोलन ग्रेन्स इसका फॉर्मेशन करते हैं, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे कि मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ओके, स्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमारा, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा। देन ये जो लंबा लंबा पार्ट है
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली कवरिंग है, ये वाली, ठीक है, ये हमारी ओवरी है, और ये जो दाने दाने से है, जो दाने दाने से है, ठीक है, वो क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर रहेगा ओव्यूल। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं एक ओवरी में। द फीमेल गैमेट और द एग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पोल्ट्री रेशो बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे एक कहाँ पे बनेगा, तो ओव्यूल में बनेगा, ठीक है। एक कहाँ पे फॉर्मेशन, एक ही फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, तो ओव्यूल में होगी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। हाँ ठीक है, ये जरूरी है, हमने क्या देखा है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी क्या है, मेल और गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आएंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग फ्लावर के हैं, तो दोनों को एक साथ लाना पड़ता है। वो आगे आप पोलिनेशन पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस से क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आके एक जगह फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट नहीं, एक बार मैं फ्लावर को करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे, डायग्राम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पोलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन और आगे के प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। वीडियो लंबी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से चाहिए तो पॉज करके ले सकते हैं, नहीं तो हमारे ऑफिशियल चैनल से ले सकते हैं। धन्यवाद।